यूपी बोर्ड के सभी बच्चे ध्यान दें। यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए एक आवश्यक सूचना है उनके रिजल्ट को लेकर। तो यूपी बोर्ड एवोल्यूशन क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम जारी, 50-40-10 के फॉर्मूले से बनेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट किस फॉर्मूले के आधार पर बनने वाला है? 50-40-10। तो ये 50-40-10 क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में जानते हैं। यूपी बोर्ड स्पेशली मैं बात करूंगा 12th क्लास की। 12th क्लास का रिजल्ट कैसे बनेगा, राइट। जो मैंने पहले बताया था वीडियो में, तो ऐसा था कि यूपी बोर्ड ने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा सुझाव मांगे थे लोगों से, और जितने भी जो आपके विधायक हैं उनसे, और एरिया के जितने भी जो रिटायर टीचर्स हैं उनसे, और जितने भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उनसे, राइट। तो सभी के सुझाव 3000-4000 के लगभग सुझाव पहुँचे। तो उनमें से एक फार्मूला ये जारी किया है कि इसके आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। क्या है इसके बारे में जानते हैं, ये देखिएगा। ये है आपका, देखिए, केवल इंटर का मैं बता दे रहा हूँ, 10वीं का था इससे पहले, लेकिन इसी तरह का मतलब ये है कि इससे पहले 10वीं का दे रखा था, तो 10वीं से कोई लेना देना नहीं है। सीधे मैं इंटर की बात करता हूँ। इंटरमीडिएट के नतीजों के लिए 10वीं कक्षा के 50% अंक, यानी कि जो 10वीं क्लास है उसके 50% अंक जुड़ेंगे। सपोज दैट कि 10वीं में आपके यानी कि 80% आए थे, तो उसके 40% लिए जाएंगे। कितने? 40% केवल। यदि आपके 10वीं में मान लीजिए 70% आए हैं, तो उसके 35% काउंट किए जाएंगे। ओके, यानी कि 10वीं अंक के 50%। और 11वीं कक्षा के 40% अंक, 11वीं कक्षा के 40% अंक, यानी कि जितने भी, जैसे सपोज दैट कि आपका 11वीं क्लास में आपके आए थे 80%, तो 80% का 40% कितना होगा वो आपको निकाल कर यहाँ पे जोड़ देना है। ओके, तो यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ का यानी कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है 11वीं क्लास के कितने लेने हैं? केवल और केवल 40% अंक लेने हैं, राइट। और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक लेने हैं। अंक देकर यानी कि रिजल्ट घोषित किया जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि तो देखिए, एक 10वीं क्लास है, 10वीं के आपके 50% अंक लिए जाएंगे, यानी 10वीं के 50% परसेंटेज। 11वीं की जो परीक्षाएं हुई होंगी उनके 40% लिए जाएंगे, 40%। और ये जो है आपका 12वीं की जो प्री बोर्ड हुई हैं 12वीं की, उनके लिए जाएंगे 10%। तो टोटल मिला के आपके 100% हो गए। तो इस तरीके से बनेगा रिजल्ट। जैसे सपोज दैट कि 10वीं में आपके आए थे 80% आए हैं 10वीं में, तो 80% 10वीं में आए हैं, तो 80% का कितना लिया जाएगा? यहाँ पे 40% जोड़ दिया जाएगा। सपोज दैट कि आपके 11वीं में भी आपके 80% आए हैं, तो 11वीं का 80% यानी 80 का 40% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? कैसे निकाले जाते हैं प्रतिशत? 80 गुणा 40 बट्टे 100 कर दोगे, 1 0 से 1 0 कर जाए, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32। तो मतलब क्या है, ये देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो आपका, ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए कि भैया 80% 11वीं क्लास में आए हैं, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। 32% ये हो गया। और 12वीं में मान लीजिए आपके 12वीं में भी मान लीजिए 12वीं की प्री बोर्ड है, उसमें भी 80% आए हैं, तो 80% का 10% कितना हो गया? 8% हो गया। तो इनको जोड़ना जरा, कितना हो गया? 40, और ये कितना है? 32, और ये है आपका 8। तो यानी कि ये 80% हो गया। अब कहोगे सर ये 80% नहीं था, 80% ही आ गए। हाँ, क्योंकि ये तीनों में 80% है। यदि सपोज दैट कि इसमें आपके 60% आए, कितने आए? 60% आए, तो 60 का 40% निकालेंगे तो 24% बैठेगा। कितना बैठेगा? 24%। देखिएगा, सपोज दैट कि आपके 80% आते हैं 10वीं क्लास में, सपोज दैट 10वीं क्लास में आए आपके 80%, तो उसके लिए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे 40%। और मान लीजिए कि आपके 11वीं क्लास में बैठे हैं 60%, तो इसका 40% लगाएंगे, 40% लगाएंगे तो 24% आएगा। और सपोज दैट 10वीं यानी प्री बोर्ड में आपके आए हैं 70%, तो 70 का लगाएंगे 10% का 7, तो कितने परसेंट बनेंगे? 24 और 7 31, 31 और 40 कितने? 71। तो आपके टोटल 71% आएंगे। कितने आएंगे? 71% आएंगे। इस तरीके से रिजल्ट बनेगा, राइट। देखिएगा ये कहाँ से सुझाव लिए गए हैं, देखिएगा। इस मामले में शिक्षा विभाग को लोगों से 3910 सुझाव मिले थे, और सुझाव देने वाले लोगों में विधायक, शिक्षाविद और अभिभावकों के सुझाव आए थे, राइट। तो टोटल ओवरऑल मिलाकर आपके परसेंटेज निकालना आप सीख गए होंगे किस तरीके से आपका निकलेगा। या एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो 10वीं क्लास है उस यानी कि आपका 10वीं के लिए जाएंगे 50%,
और देन उसके बाद में आपका 11वीं के लिए जाएंगे 40%, और आपका जो 12वीं की प्री बोर्ड है उसके लिए जाएंगे 10%। ठीक है, अपने आप निकालना सीख लेना। ओके, चलिएगा, तो बस यही है। और ये इसमें दे रखा है, इस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जून को मुख्यमंत्री को क्या दिया जाएगा, एक ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस नियम के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी 20 तारीख के बाद में हो सकता है जून के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस व्यवस्था में छात्रों की पहले से जमा फीस वापस नहीं की जाएगी, इसके बदले उन्हें फिर से अंक सुधार का मौका मिलेगा, यानी कि अंक सुधारने का भी आपको मौका मिलेगा। राइट, तो ये रही पूरी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुशहाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।